हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल स्टडी मॉल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वॉल्यूम के पार्ट 3 लेके आई हूँ। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे वॉल्यूम के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की चौड़ाई के एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुकती हुई फर्श है। ठीक है, क्या है कि 25 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी। सपोज हम बनाते हैं इस तरह का फिगर। क्या है कि ये 25 मीटर लंबी है, ठीक है, 25 मीटर लंबी है और कितनी मीटर चौड़ी है, तो 12 मीटर चौड़ी है। ठीक है, समान रूप से झुकती हुई फर्श है। वह अपनी लंबाई के एक छोर पर 2 मीटर गहरा है। एक छोर पे कितना गहरा है, तो 2 मीटर गहरा है सपोज। और क्या बोल रहा है, और दूसरी ओर 3 मीटर गहरा है। दूसरी ओर कितनी मीटर गहरा है, तो 3 मीटर गहरा है। ठीक है, 3 मीटर गहरा है। इस पूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस पूल को हम पहले पूरा बना लेते हैं। इसकी जो लंबाई थी, ऊपर का जो पार्ट था वो लेंथ कितनी थी 25 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 12 मीटर। और एक छोर से, ये लंबाई के एक छोर पे कितनी गहराई थी इसकी 2 मीटर और दूसरी छोर पे गहराई कितनी थी 3 मीटर। इसी तरह से इसको हम पूरा बना लेते हैं सपोज़। ठीक है, इसको मिला देते हैं, ये भी 3 मीटर है ना, और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, स्विमिंग पूल। ये मेरा जो है ना, ये स्विमिंग पूल जो है ये मेरा पूरा पानी से इस तरह से भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो ये बोला जा रहा है कि जब डायमेंशन इस तरह का होगा तो कितने पानी की आवश्यकता होगी इसको भरने के लिए, यानी कि इसका हमको क्या निकालना, वॉल्यूम। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ में वॉल्यूम निकालने के लिए, इस फिगर का हमको वॉल्यूम निकालना है, तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना हो यानी कि आयतन निकालना हो, तो उसका आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। ये होता है ये क्या बोलते हैं उसको, हम वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको आयतन कहते हैं। ठीक है, आयतन यानी कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए, ये जो मेरा बेस है, ये बेस मेरा किस तरह का फिगर है, ये फिगर मेरा बन रहा है ना, ये मेरा बेस, ये फिगर है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मेरा फिगर है, ये बिल्कुल ये मेरा काम कर रहा है ट्रेपीजियम की तरह। ट्रेपीजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो ट्रेपीजियम की तरह काम कर रहा है। तो एरिया ऑफ बेस में हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, इनटू, अब ये जो हाइट है, हाइट कितनी है, ये 12। ये जो ये मेरा क्या है, ये जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर। ठीक है, ये कितनी है 12 मीटर। तो हाइट हम यहाँ पे 12 मीटर कर सकते हैं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इनटू यहाँ पे कितना था 12 मीटर। तो 12 मीटर को तो रहने देंगे हम अपने जगह पे। ठीक है, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है स्टूडेंट, ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल है ना, तो इस दोनों का जोड़ क्या करेंगे 2 + 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस दोनों के बीच की जो दूरी है, यही तो है ना दूरी 25 मीटर, तो 25 गुने ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे कितना था 12 मीटर, 12। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 6 = 12, 3 × 2 = 5, 5 × 25 × 6, यानी कि 25 × 5 = 125, 125 × 6 यानी कि 700, कितना हो गया 750।
750 मीटर क्यूब, चूँकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट में, अगर एरिया रहता तो स्क्वायर यूनिट में, यानी कि 750 मीटर क्यूब वाटर जो होगा इस स्विमिंग पूल में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता तो अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इन्हें छोड़ के आते क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता है। वो लेंथ और ब्रेथ तो डिनोट कर देते हैं, डायमेंशन में दिखा देते हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं कि एक छोर पे वो 2 मीटर गहरा है और दूसरे छोर पे 3 मीटर गहरा है, तो फिर वो इस चीज़ को एज्यूम नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते कि किस तरह का फिगर वहाँ पे बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन 1-2 ही ऐसा आता है, तो इसको याद रखें ताकि हर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो छोड़कर ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है, यानी कि 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार टंकी है, इस तरह का टैंक है, ठीक है, इस तरह का क्या है, टैंक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि इसकी जो कैपेसिटी है, डैट मीन्स जो वॉल्यूम है वो है 1848 मीटर क्यूब, ओके, तथा इसका व्यास मतलब होता है डायमीटर, व्यास कितना है 14 मीटर, यानी कि ये जो टोटल डी दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ 14 मीटर। तो ये आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा इस 14 का आधा, यानी कि 7 मीटर, है ना, तो क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो इस टंकी की गहराई, यानी कि गहराई यही तो है ना, तो ये हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम दे रखी है 1848 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यानी कि जो बेलन है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1848 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी कि 7 × 7, ठीक है, इंटू एच नहीं मालूम, एच 1848 मीटर क्यूब। और यहाँ से देखिए 7 कैंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ से 11 से काट सकते हैं, या छोड़िए इसको हटाइए। h इज़ इक्वल टू यहाँ पे 22 × 7 इधर आ जाएगा, 1848/22 × 7, चूँकि यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर है और मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से काट सकते हैं 11 दूनी 22, 11 से अगर हम काटेंगे 11 का 11, ठीक है, फिर 11 चौक 66 और फिर 11 88, ठीक है। फिर यहाँ से 7 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि h कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, यानी कि इस टैंक की जो गहराई होगी वो कितनी हो जाएगी 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसे बनाने में 1.25 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। मान लीजिए एक शंक्वाकार तंबू है, टेंट है ना, इस तरह का टेंट बना हुआ है, ठीक है। अब इसके आधार की जो त्रिज्या है, ये आधार है यानी कि बेस, इसका जो रेडियस है वो कितना है 7 मीटर तथा ऊंचाई, ये हाइट कितनी है 24 मीटर। ओके, इसे बनाने में 1.25 मीटर की चौड़ा कितना कपड़ा लगेगा। मान लेते इस तरह का कपड़ा होगा, तो इस कपड़े की जो चौड़ाई दे रखी है वो 1.25 मीटर है, तो इसके लेंथ निकालनी है, यानी कि कितना लंबा कपड़ा लगेगा। अगर उस कपड़े का जो ब्रेथ है वो इतना है तो इसकी लंबाई कितना लंबा वो कपड़ा होगा। इसी कपड़ा को हमको इस फॉर्म में यूज़ करना है, तो कितना लंबा कपड़ा इस तरह के टेंट बनाने में यूज़ किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि जितना ये कपड़ा होगा उतना ही तो ये टेंट बनाया जाएगा ना, तो यानी कि इसका जो एरिया होगा इसके एरिया के बराबर होगा। तो इसका एरिया तो हमको पता है कि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, यानी कि आयत के फॉर्म में, तो इसका एरिया L/B होगा। लेकिन इसका एरिया किस तरह का एरिया होगा, हम लोग जो टेंट बनाते हैं इस तरह से घुमा हुआ रहता है, तो घुमे हुए पार्ट में ना हम लोग कपड़ा को यूज़ करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यानी कि CSA ऑफ अ कोन जो होगा वो
एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो शंकु का, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। मैं देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रही हूँ ना। तो CSS का क्या होता है पाई आर एल, और इसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो एल है वो साइलेंट हाइट है, तो ये हमें एल निकालनी पड़ेगी। देखिए इस तरह का जो फॉर्म है ये रेक्टेंगल जैसा काम कर रहा है, इस तरह का फॉर्म काम कर रहा है। ये हो गया 7, ये है 24, हमें ये निकालनी, यही तो इसका साइलेंट हाइट कहलाता है ना। तो 7 24 ये कितना हो जाएगा 25 का। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ बहुत सारे वीडियो में आपको कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 3 4 5 6 8 10 है ना, 7 24 25 है ना, 5 12 13, इस तरह का मैं ट्रिपलेट आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ग्लोबल स्टडी मॉल को जाके अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पे तो आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 7 है 24 या 25 निकल सकता है, और अगर नहीं आता है निकालने तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। h = √p² + b², यानी कि h जो है ये l का काम कर रहा है, p मेरा हो गया 24 का स्क्वायर, और फिर ये हो गया b मेरा हो गया 7 का स्क्वायर। तो 24 और 7 के स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे तो वो मेरा 625 आएगा, और 625 25 का स्क्वायर होता है। तो ये मैं आपको बता दी। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r हो गई 7, और l कितनी निकली 25 = ये रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है नहीं मालूम हमें, ब्रेथ कितनी है 1.25 मीटर। ओके 7 7 कैंसिल, हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 और 2 अंक है तो 2 0 डाल दिए, फिर यहाँ से 25 25 125, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 से 10 0, यानी कि 22 × 20 = l। देयर इम्प्लाई l = 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 0, यानी कि 440 मीटर, यानी कि 440 मीटर का लंबा कपड़ा होगा, जिस कपड़े को हम लोग इस टेंट बनाने में यूज़ करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि कितना लंबा कपड़ा यूज़ होगा, तो 440 मीटर लंबा कपड़ा इस टेंट को बनाने में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। क्या बोला जा रहा है, 2 लंबवृत्तीय शंकु, एक कोण है, ठीक है, ये कोण है, सपोज 2 कोण हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला जाए, दोनों की हाइट का जो रेशियो है, दोनों की हाइट का जो रेशियो है वो कितनी है, दैट मीन्स h:h कितनी है 1:2, यानी कि h जो है हम इसका स्मॉल कोन का हाइट को स्मॉल h लिए, और जो बड़ा वाला कोन था उसकी हाइट को हम लोग कैपिटल H लिए, ठीक है। तो h 1:2, ठीक है, यानी कि सपोज़ अगर हम इसको x लेते हैं, यानी कि h क्या हो जाएगा x, और कैपिटल H क्या होगा 2x, ये 2x हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, इसके आधार की परिमिति ये है ना, ये और ये, इसकी परिमिति का जो रेशियो दे रखी है वो कितनी है 3:4। तो ये पेरीमीटर कितनी होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि 2 पाई r इस टू 2 पाई कैपिटल R है ना, छोटे वाले का स्मॉल r, इसका कैपिटल R, उसकी रेशियो कितनी है 3:4। अब देखिए 2 और पाई कैंसिल हो सकती है, तो r:r वो कितनी हो जाएगी 3:4। सपोज़ यानी कि अगर ये 3y है तो ये मेरी कितनी हो जाएगी 4y। चूँकि x के टर्म में हम ले चुके थे इसलिए फिर से बार बार हम उसको x नहीं ले सकते थे, तो y के टर्म में लिए। आप जनरली नहीं भी ले सकते हैं, इसको 1 2 ले सकते हैं, इसको 3 4 ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब क्या है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा उसका रेशियो हमें निकालनी है ना, रेशियो निकालनी है दोनों के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ कोन की बात करें तो 1/3 पाई² h, 1/3 पाई r² h बाई 1/3 पाई कैपिटल R² और कैपिटल H। अब देखिए 1/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बची स्मॉल r की वैल्यू 3, या फिर ये देख सकते हैं 3y। तो y को छोड़ दीजिए, y को छोड़ ही दीजिए, मैं हटा देती हूँ। सपोज़ ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, देखिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं।
अब क्या हो जाएगी 1 2 और 3 4, तो आर की वैल्यू हो गई 1 इंटू 1 और एच सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आर तो 3 हो गई ना, 3 इंटू 3, ओके। और यहाँ पे एच कितनी हो गई, 1 बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना हो गया 4 इंटू 4, ठीक है। और कैपिटल एच कितना हो गया 2। अब यहाँ से देखिए 3 इंटू 3 9 है ना, 4 इंटू 4 16 और 16 इंटू 2 32। देयर इम्प्लाई रेशियो हो गई 9:32, यानी कि दोनों के आयतनों का जो अनुपात होगा वो 9:32 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।